अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में केरडारी प्रखंड मुख्यालय के कृषि फार्म मैदान में भव्य कलश यात्रा के साथ 24 कुंड मां गायत्री महायज्ञ की शुरुआत 3 अप्रैल से की गई। आपको बता दें कि कलश जल यात्रा के तकरीबन 1100 महिलाएं व कन्या अपने माथे में कलश लेकर यज्ञ स्थल केरडारी कृषि फार्म के मैदान से केरडारी डैम तक जल उठाने पहुंची। यह विधिवत पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। यज्ञ स्थल में परिक्रमा करने के पश्चात जल को रखा गया। कलश यात्रा में भड़गांव विधायक अंबा प्रसाद, सिमरिया विधायक किशुन दास और आजसू महासचिव रोशन लाल चौधरी, जिला परिषद सदस्य अनीता सिंह, मुखिया जितनी देवी समेत अन्य कई गायत्री परिवार के श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। आपको बता दें कि यज्ञ का समापन 6 अप्रैल को किया जाएगा। माध्यम से हमारी महिला सम्मान की बात है। नारी समाज में शुरू से ही अग्रणी रही है, आदरणीय रही है। हमारी संस्कृति में माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, भगनी के रूप में, हर रूप में वो पूजनीय हैं। और ये पूरे समाज को ये संदेश जाता है कि यह वो समाज जहाँ नारी कभी अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, वैदिक काल की नारियाँ थी, उसी रूप में आज हमने बहनों को यहाँ देखा कि हमारी बहुत सी बहनें, छोटी छोटी बेटियाँ, हमारी माताएं और सब लोगों ने कलश को बहुत श्रद्धा से धारण किया। और कलश धारणा का उद्देश्य एकमात्र यहाँ ये था कि नारी में वो शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सकती है। पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करके यहाँ जो आज 24 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत हुई है, तो उसमें ये हम सबको एक प्रेरणा मिलती है, सभी भाई बहनों को, कि नारी सबसे शक्तिशाली है। समाज में जब जब परिवर्तन की आवश्यकता हुई, जब जब युगों में, प्रत्येक युग में, जिस युग में जिस तरह की आवश्यकता हुई, चाहे वो सन्यासी के रूप में, चाहे वो सैनिक के रूप में, चाहे युग सृजन शिल्पी के रूप में, तो हर क्षेत्र में हमारी नारियां आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। और आज जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में पूरा संसार जी रहा है, ऐसे में आज हमारी बहनों की, माताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि भगवान ने हमें एक विशेष कार्य के लिए सौंपा है। हम ही गर्भ धारण करते हैं और हम जैसा चाहें, हमारी जैसी भाषा होती है, जैसी समझ होती है, जैसा संस्कार होता है, जैसा विचार होता है, वैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए आज आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से हम लोग जन जन तक पूरे झारखंड में ये संदेश दे रहे हैं कि आज आवश्यकता है फिर से एक स्वामी विवेकानंद की, फिर से एक रामकृष्ण परमहंस की, फिर से एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की। और जितने भी हम समाधान अगर कहीं है तो वो महिला के हाथ पास है, नारी के हाथ में है।